हेलो एवरीवन, आई एम सी राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो मैं मार्च की GSTR 3B फाइल करनी है, तो इसको फाइल करते हुए हमें किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करना है। तो इसको आपके साथ मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ क्या क्या पॉइंट हैं, और आप वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके GSTR 3B से रिलेटेड मार्च की। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जब हम इस मार्च के मंथ की GSTR 3B फाइल कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, अपना रिकनसाइल करना है सेल्स टर्नओवर एंड रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम अप्रैल टू फेब, एंड इफ एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड सेम मस्ट बी डन इन March 20 रिटर्न. Also, liability related to RCM must be cross-checked with the expenses debited in P&L account. तो फ्रेंड्स, इस अब जो हम मार्च की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें क्या करना है कि अपनी जो भी सेल्स रिटर्न है ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल से लेकर फरवरी तक, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट करनी है हमें, तो मार्च की रिटर्न फाइल करते हुए उसको कर लेना है, ताकि हमारी GST की रिटर्न्स और बुक्स ऑफ अकाउंट मैच हो जाए और आगे हमें ऑडिट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही अगर हमने कोई एक्सपेंस डेबिट करा हुआ है अपने P&L में, अगर उसमें कोई RCM की लाइबिलिटी बनती है तो वो हमें मार्च के रिटर्न के जो फाइल करेंगे इसमें हमें उसे पे कर देना, ताकि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज ना हो इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि GSTR 2A मस्ट बी रिकनसाइल्ड विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड परचेज रजिस्टर एज GSTR 1 फाइलिंग फॉर मार्च इज एक्सटेंडेड. Purchase of March 20 may not be reflected in GSTR 2A due to extension. तो इस बार क्या है कि जो मार्च की रिटर्न में जो 10% की एक लिमिट होती है ITC लेने की, वो पोस्टपोन कर दी गई है अगस्त की रिटर्न तक। तो अगर हमारा कोई इनवाइस GSTR 2A में शो नहीं कर रहा है तो भी हम उसका ITC बुक कर सकते हैं। तो हमें मार्च की रिटर्न फाइल करते हुए इंश्योर करना है कि अगर सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल नहीं करा है तो वो इनवाइस हमारे GSTR 2A में शो नहीं करेगा, बट वो हमारे पास इनवाइस फिजिकली है तो हम उसका ITC मार्च की रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, और जो भी हमारे पास इनवाइस है उनका हमें ITC बुक करना है, क्योंकि जो 10% की लिमिट होती थी वो गवर्नमेंट ने अगस्त तक की रिटर्न तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, तो उसकी जो भी एडजस्टमेंट है वो हमारी अगस्त की रिटर्न में हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द डेट्स स्पेसिफाइड। तो इस बार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने GST रिटर्न्स की ड्यू डेट डिस्कस करी थी, और अगर हम रिटर्न्स या टैक्स पेमेंट लेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है उसकी भी डिस्कशन की थी। तो उसमें क्या है कि अगर हमारी सेल 5 करोड़ से ज़्यादा की है GST में, तो कुछ एक इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अराइज होगी अगर हम 5 मई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप वो वीडियो देख लेंगे, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बनती है तो आप टाइमली रिटर्न फाइल कर देंगे 5 मई तक, तो आपको वो इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। इसके लिए आपको मेरी वो सेकंड वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने GST की ड्यू डेट से रिलेटेड डिस्कशन की है, वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेल्स टर्नओवर एज शोन इन GSTR 3B एंड GSTR 1 must be verified, and if there is any difference then it can be corrected in March 20 return. तो अब इसमें क्या है कि अगर हमने अपने GSTR 3B जो हम मंथली वाइज फाइल करते हैं और GSTR 1, अगर किसी वजह से हमारे GSTR 3B की फ़िगर और GSTR 1 की फ़िगर मैच नहीं कर रही है, ज़्यादा है या कम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे हमें चेक करना है, और जो भी उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट की, जैसे कि कोई इनवाइस है हमने GSTR 3B में उसका टैक्स पे कर दिया पर उसे GSTR 1 में अपलोड नहीं करा, तो हमें मार्च की रिटर्न में उसे अपलोड कर देना है। या हमने इनवाइस GSTR 1 में अपलोड कर दिया है बट उसकी टैक्स की पेमेंट नहीं करी है, तो वो हमें इस मंथ में GSTR 3B में उसकी पेमेंट कर देनी है उस इनवाइस की, ताकि हमारा GSTR 3B GSTR 1 एंड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मैच हो जाए और आगे चल के हमें ऑडिट में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, फॉर मल्टीपल registration the reconciliation must be done for all the GSTN separately and correction may be made accordingly. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस स्लाइड में क्या है कि अगर जो मैंने अब तक आपके साथ डिस्कशन की है वो मैंने इंडिविजुअल रिटर्न बेसिस पे की है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन पे, बट अगर आपके मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो आपको सेम प्रोसेस हर जितने भी स्टेट में आपके रजिस्ट्रेशन है उनकी जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आपको ये सेम प्रोसेस हर जगह अप्लाई करना है।
और कहीं भी जहाँ भी इस तरह के इशू होंगे जो भी मैंने डिस्कस करे हैं, तो उनको प्रॉपरली अभी सॉल्व कर लेना है, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो मार्च के रिटर्न में हमें कर लेना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या मैंने अपनी कॉन्टैक्ट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।